अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ओडीआई की शुरू होने वाली है अनकरीब पाकिस्तान में। उसके लिए पाकिस्तानी टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ज़रा आइए देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी साहब कप्तान हैं, सलमान अली आगा साहब वाइस कप्तान हैं, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, अरफात मिनार से शानदार पीएसएल हुआ इनका, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मास सदाकत हैं, मोहम्मद गाजी गौरी साहब हैं, नसीम शाह साहब हैं, रोहेल नज़ीर हैं, साहिबजादा फरहान है, शादाब खान द लेजेंड और शामिल हुसैन एंड सुफियान मुकीम। अब इस टीम के ऊपर कुछ बात करने से पहले पहले हमें रियलाइज़ करना होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इनको बहुत ही ज़बरदस्ती से इस टीम के अंदर घुसेड़ा गया है। चाहे वो माइक हसन की पर्ची हो, चाहे वो सरफराज अहमद की पर्ची हो, चाहे वो आकिब जावेद की पर्ची हो। बजाय लग ये रहा है कि हर बंदे को खुश करने के लिए, हर सेलेक्टर को खुश करने के लिए एक एक बंदा सबका डाल दिया गया। मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ़, आपको पता है कि किस तरीके से वो लीक करता है रन्स और किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। या नसीम शाह हो गया, लेकिन उसको क्यों इतना प्रेफरेंस मिलता है जबकि ये लोग डोमेस्टिक नहीं खेलते। और ये रोना शायद हम लोग 5 साल से रो रहे हैं और आगे भी 5 साल रोते रहेंगे जब तक आकिब जावेद जैसे लोग टॉप ऑफ द बोर्ड पे रहेंगे, क्योंकि वो लोग डिसीजन नहीं ले रहे। सही, आकिब जावेद से हमें इतनी उम्मीदें थी। 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप का ये कोच था शायद, और 2006 में भी यही मैनेजमेंट में तो था आकिब जावेद। तो हम मेरी उम्मीद थी कि भाई ये कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए, मगर जो कर रहे हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। यकीन करें, पाकिस्तान का तो मैचेस देखने का भी दिल नहीं करता। बांग्लादेश वाले मैच आपने देखे हों, मैंने तो नहीं देखे कम अज़ कम, क्योंकि अफसोस होता है देख के कि यार इस तरह की टीम कैसे खेल सकती है। आकिब जावेद साहब ने हारिस रऊफ़, नसीम शाह को बैक किया होगा। बज़ाहिर के तौर पे सरफराज साहब गाजी गौरी साहब के पीछे पड़ गए हैं। आई डोंट नो उसका क्या ऐसा परफॉर्मेंस देख लिया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस हमें तो डोमेस्टिक में नहीं नज़र आ रही। आपने 6 महीने 1 साल कोई परफॉर्मेंस दिखाई हो गाजी गौरी साहब ने, और बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग विराट कोहली जैसी कुछ इनिंग्स खेल दी हो, तो समझ में आता है इतना बैक करना। जब उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है और उसके ऊपर हसीबुल्ला और रोहेल नज़ीर बैठे हुए थे, तो फिर आप कैसे एक नीचे को बंदे को इतना चेकअप करके ऊपर ला के लेके आ सकते हो। तीसरा, माइक हसन साहब, उनके फेवरेट शादाब खान है। उनके पास क्या डेटा है माइक हसन का, ऐसा कि वो इतना डरते हैं शादाब खान से कि भाई T20 में हो तो शादाब, वनडे हो तो शादाब। वनडे में आप मुझे बताओ, इस बंदे ने 2023 के बाद कौन सा वनडे खेला है। वर्ल्ड कप में आखिरी मुझे याद आता है इसने खेला होगा 2024 का T20 आपके सामने है। 2025 में शायद ये सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, और 2026 का वर्ल्ड कप भी T20 का आपके सामने है। उस दौरान इसने डोमेस्टिक खेली नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, लिस्ट ए क्रिकेट खेली नहीं। उस बंदे को आप उठा के ले आए हो यार ओडीआई के अंदर, क्योंकि वो माइक हसन का फेवरेट है। तो जो सेलेक्टर्स बैठे हैं वो क्या कोई नशा करके बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिख रही कि शादाब खान तो टीम में बनता ही नहीं है जब आपके पास सुफियान है, अबरार है। और शादाब को प्लीज़ ऑलराउंडर नहीं कहिएगा, या ऑलराउंडर वो होता है जो कि बहुत अच्छे रन बना सके, बहुत अच्छी बॉलिंग कर सके। ये बॉलिंग तो कर ही नहीं पा रहा है। आपने अपनी हालत देखी थी वर्ल्ड कप के अंदर कि इंग्लैंड वाला मैच जब क्रूशल मैच था जिसमें आपको विकेटें चाहिए थी, इसको मैच निकाल के देना चाहिए था, इसने उस दिन छक्के खा के आपका मैच बर्बाद कर दिया था। तो आप इससे उम्मीद रखना छोड़ दें कि शादाब खान फिलहाल अभी आपके लिए कुछ करेगा। वो डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, वापस आए, कोई इशू नहीं है। बिना कुछ खेले वो टीम में आए जा रहा है बार बार। ऐसी कौन सी पर्चियाँ ये लोग लग रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हर सिलेक्टर को अपना अपना एक एक बंदा, एक एक दो दो बंदे दे दिए गए कि भाई आप अपने अपने बंदे पकड़ो और साइड में होते जाओ। इस तरह से आपकी टीम नहीं बन सकती। इस तरह से आप फेलियर की तरफ ही जाओगे और फेल ही होगे। और ये ओडीआई सीरीज हो सकता है ये जीत भी जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। आपकी टीम एक्सपोज होगी जब आप किसी अच्छी कंडीशन में जाके खेलोगे। अभी आपने जब खेला ना T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया था घर पे। बज़ाहिर आपको तो बहुत अच्छा लग रहा, हम लोग ने तो उसी वक्त पॉइंट आउट कर दिया था कि ये वर्ल्ड कप में जाके ऐसा परफॉर्मेंस देगी कि आपकी सोच है, और वही हुआ। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी, आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। बाबर को आपने 4 पे खिला रहे थे, फ़खर जमा को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, साइम अयूब के अपने मसाइल थे। तो आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे। आपने डिज़ास्टर इन मेकिंग रखा हुआ है, और ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले आपको डिज़ास्टर फेस करना पड़ेगा जब तक आप इतनी चीज़ें अलाइन नहीं करोगे। अब मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आकिब जावेद से नहीं हो पा रहा, अकेले नहीं हो पा रहा, उसकी नीयत में खोट नहीं होगा, ना सरफराज की नीयत में खोट होगा, मगर आपके जो फैसले हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप हसीबुल्ला जैसे बंदे को क्यों नहीं चांस दे रहे। आप फेयर चांस दो, नहीं परफॉर्म करे बाहर कर दो उसको। एक और लड़का था लेफ्ट आर्मर फैसल अकरम, आपने उसको खिलाया, अब आपने उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम ने पीएसएल अच्छा कर दिया, उसको आप ले आए, ठीक है उसको ले आए, बट उसको फिर निकाला क्यों था T20 वर्ल्ड कप से? क्योंकि आपके बिलवर्ड शादाब खान को अंदर आना था। अबरार को आप लेके आए, बहुत अच्छी बात है, चांसेस तो दो। और ये वर्ल्ड कप ओडीआई तक चलने चाहिए ये दोनों। अगर उससे पहले इनको निकाला आपने तो अच्छी बात नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने स्पिन सोच ली कि अबरार और सुफियान करेंगे, जो कि चलो अच्छी सोच है, इसको साइड में कर देते हैं। फास्ट बॉलिंग शाहीन, हारिस, नसीम, फिर वही शाहीन, हारिस, नसीम। 2021 का वर्ल्ड कप,
2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 5-6 टूर्नामेंट ये लोग खेल चुके हैं भाई अकेले। आप इससे बेहतर है आकिब जावेद, अब्बास अली आफरीदी, जमान खान और एक दो लड़के और जो है मूसा खान, इन लोगों को ट्राई करो, इन लोगों को टीम में लेके आओ, ये डिजर्व करते हैं टीम में आना। और वसीम जूनियर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार? एक ऐसा बंदा जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप में अकेले अच्छी विकेटें ली थी, 23 के आपको याद हो, विकेटें निकाल रहा था, तेज बॉलिंग कर रहा था, 140 145 पे बॉलिंग कर रहा था। आपका एक बॉलर बता दो जो 145 करता हो। हारिस रऊफ कर लेता है, पर वो इतनी बेकार बॉलिंग करता है कि हर बंदा उसको मारता है। आपको एक रिवर्स स्विंग बॉलर चाहिए, जो कि वसीम जूनियर एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, बट आप वो उसको क्यों लोगे? आपको तो अपने ये शाहीन साहब खिलाने हैं, आपने नसीम शाह साहब खिलाने हैं, जिनकी फिटनेस पे बहुत सवालिया निशान है। इनकी फिटनेस आप देख लो कि 120 130 से बॉल आगे नहीं जा रही है। डोमेस्टिक में जाएं, अपनी फिटनेस पे काम करें, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले आ जाएं, लेकिन वसीम जूनियर फिर भी बाहर नहीं होता, आकिब जावेद फिर भी बाहर नहीं होता। जब तक आप इन दोनों को खिलाएं और अच्छा कंपटीशन क्रिएट करें कि इन 5-6 बॉलर्स में जो बेस्ट 3 बॉलर होंगे उनको हम वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। कुछ चेंज तो करो। अगर आप एक ही तरीके से एक ही एस्पेक्ट से आप अपना एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो आप फेल ही होगे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट करने से आप फेल हो रहे हो। तो आपको अपने तरीक़ेकार चेंज करने पड़ेंगे इस फेलियर से बचने के लिए। ये तरीका आपने प्लान ए बनाया, जिससे आप मुसलसल 5 साल से फेल हो रहे हो। शाहीन, हारिस, नसीम और पहले चलो आमिर तो हटा दो, इन बॉलर्स के साथ अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको इन बॉलर्स को चेंज करना चाहिए। लेकिन आप गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती रिपीट किए चले जा रहे हो, क्योंकि आपकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपकी समझ नहीं आ रही इसलिए भुगत हम रहा है, क्योंकि आपको तो परवाह नहीं है पाकिस्तान हारता है, हमें बड़ी परवाह है। आपको शर्म नहीं आती कि आपने T20 वर्ल्ड कप की बात बोलते हो कि एक आधा मैच तो था हमारा। आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि एक आधा मैच तो था जिसमें हम बुरा खेले थे। भाई शर्म आनी चाहिए। नेदरलैंड वाला मैच आपको फ़हीम अशरफ ने जीता है। फ़हीम अशरफ से याद है यार, आपको नहीं लगता ओडीआई वर्ल्ड कप में एक आपको मीडियम फास्ट बॉलर चाहिए, आमिर जमाल या फ़हीम अशरफ में से एक, जो कि नंबर 7वें पे खेले? शादाब खान को अल्लाह माफ़ करे, साइड में करो। उसको जगह आपने एक फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर होना चाहिए, जो कि आपको विकेटों में अच्छे रन भी निकाल के दे, अच्छी बॉलिंग भी करके दे। हसन नवाज़ को आपने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। इस टीम में बहुत जगह है हसन नवाज़ की, कहीं ना कहीं आप डाल सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बंदे को बिल्कुल ही साइड में करते जाओ। रिजवान को ड्रॉप करना अभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि रिजवान आपका अच्छा प्लेयर है और नंबर 4 पे आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको रिजवान की जगह कोई चाहिए था तो 2027 के बाद देखते। अब ये जिसका भी डिसीजन है, ये पीसीबी, फिर वही बात है, पीसीबी को देखना पड़ेगा। रिजवान एक बुरा प्लेयर तो नहीं है, आपके साथ सेटअप से 2019 से सेटअप में साथ है, 7 साल हो गए। तो और ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। टेस्ट में अभी देखो 94 भी की उसने। T20 में ठीक है, उसको बाहर कर दिया, बहुत अच्छा किया, वो डिजर्व नहीं करता। ओडीआई में तो डिजर्व करता था वो, उसको क्यों बाहर कर दिया? क्या वजह है? क्लैरिटी लेके आओ अपनी चीज़ों में। रन उसने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट का अगर मसला है तो फिर उसकी जगह पर हसन नवाज को लाना चाहिए था। और अगर विकेट कीपर की बात करें तो हसीबुल्ला पे टॉप ऑफ द ऑर्डर जाना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो क्या अंडरस्टैंडिंग से ये टीम बनाई गई है, और ये तो बेहतर सेलेक्टर ही बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या उनकी सोच रही है। फिलहाल पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की 30 मई से इसका गालिबन आगाज़ है, सैटरडे से, और उम्मीद करें पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाए, क्योंकि अपनी होम कंडीशन है, उसमें आप सुफियान को छोड़ देंगे, अबरार को छोड़ देंगे, शाहीन भी फुल फॉर्म में आ जाएगा, भाई मैं ओडीआई कैप्टन हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, और विकेटें निकाल लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जब असल टेस्ट आएगा ये लोग बिल्कुल फेल होंगे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। सिलेक्टर्स को तो अकल नहीं आ सकती। मुहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि यार आप सीरियसली इस चीज़ को देख लें, पाकिस्तानी क्रिकेट हाथ से निकलती जा रही है, और यही दिन रह गए तो मैंने खुद इतना बड़ा क्रिकेट लवर होते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ नहीं देखी, सिवाय स्कोर कार्ड के मैंने वो सीरीज़ नहीं देखी। तो आप सोचो कि क्या इंटरेस्ट लेवल रह गया है एक नए बच्चों में, कि वो क्या देखेंगे? इस क्रिकेट टीम को हारता हुआ कोई नहीं देखेगा। हम तो इसलिए देखते हैं, हमने 90s में पाकिस्तानी टीम को जीतते हुए देखा है। हमारे दौर में तो वो पाकिस्तान रही है ना, कि जो कि रिवर्स स्विंग था, फ्लेयर था, शुएब अख्तर भाग रहा है, सईद अनवर बैटिंग कर रहा है, तो हमें तो उसमें इंटरेस्ट था। आज के लोग क्या देखेंगे? शाहीन अफरीदी 125 से बॉलिंग कर रहा है, आपका ये ओपनर जितने भी हैं, रिजवान है, बाबर हैं, इनके 50 रन देखने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना कोई भी। सब लोग अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है इस चीज़ को ज़रूर सीरियसली। अल्लाह हाफ़िज़।